नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल किस्मत वाला आत्मा में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कलयुग के प्रभाव और इसके परिणामों से संबंधित हैं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको अद्भुत ज्ञान देंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। सावधान, कलयुग चल रहा है। कलिकाल में स्त्री पुरुष कैसे होंगे, आइए जानते हैं। पुरुष पिशाच, मानव और मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साहसी, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक और चोर बन जाएंगे और एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग का समाज हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करने पर भी उद्विग्न नहीं होंगे। लोग अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद बन जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता, धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण का कथन। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। बलवान और धनवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। जिस किसी के मुख से जो निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड अपने चरम पर होगा। सच्चाई, यदि आंख खोलकर देखेगा तो ये सब आगे जाकर नहीं बल्कि अभी से हो रहा है। यह इस पूरे ब्रह्मांड का यथार्थ सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। धार्मिक संदेश। कलयुग में इंसान को कोई साथ देगा तो वो केवल भगवान ही है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो, तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। निर्धन व्यक्ति को असाधु समझा जाने लगेगा और दिखावा गुण माना जाएगा। विवाह मात्र मौखिक स्वीकृति से तय होंगे और मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे को अपनाएगा। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं होगी तो उस व्यक्ति के औचित्य पर संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में चतुर होगा उसे विद्वान पंडित माना जाएगा। संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार और उत्तम गुणों का लक्षण समझा जाएगा। कानून और न्याय केवल मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। कलयुग के अंत तक सभी प्राणियों के शरीर छोटे हो जाएंगे और धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। राजा चोर बन जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी, झूठ बोलना और व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा। सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक गिर जाएंगे। घर पवित्रता से रहित हो जाएंगे और सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। कलयुग की स्त्रियां अपने सदाचार से भ्रष्ट होंगी और अपने पति का अपमान करेंगी। वे अपने सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का कहा नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी और कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है,
ऐसे लोगों को पृथ्वीलोक और परलोक दोनों में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः इस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो सकता है। कृपया हमें इस समय कृपा पूर्वक बताएं, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया और उन सारे अर्षियों को शिव पुराण सुनाने का निश्चय किया। और अर्षि मुनियों ने बताया कि भगवान कल्कि का जन्म होगा और वही सबका उद्धार करेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो कभी मिस न करें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें।